Israel will go after the perpetrators and make sure they cannot repeat this kind of atrocities again. Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है, एकजुटता के साथ खड़ा है, क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ है उसकी यहां पर उसके प्रति आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर दुख जताया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इजराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया इजराइल पर और बदले में इजराइल ने गजा पर मतलब फलस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज्यादा जानी मानी नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इजराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से इजराइल के हक में एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने इजराइल से ये कहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, वी स्टैंड विद इजराइल और इजराइल का हम हर कीमत पर साथ देंगे। This is a massive terrorist attack that is gunning down Israeli civilians in their towns, in their homes, and as we've seen so graphically, literally dragging people across the border with Gaza. Yanni Asher says this video shows his wife and his daughters being taken hostage. The Israeli government confirming. फौजी औरत थी, उसको मार के किस तरीके से उसको नेकेड करके और फिर उसकी डेड बॉडी को जैसे घुमाया गया पूरे में, वो भी एक बहुत शर्मनाक हरकत थी जो कि फलस्तीन की तरफ से या हमास की तरफ से कहिए कि की गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान में भी यहूदियों से दोस्ती करने को साफ साफ मना कर दिया गया है। यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। तो ये रिलीजन, नेशनल, सब नेशन मिलकर के इस प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि इसका सोल्यूशन आने वाले भविष्य में तो नहीं है, क्योंकि अरब वर्ल्ड इजराइल को मानता है, बट प्रॉब्लम है पैलेस्टीनियंस अरबों की बात मानने को तैयार नहीं है। जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, एचपी में आपका स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकियों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और पूरे भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। और आपने दोस्तों देखा हमास के आतंकी इजराइल वुमेन सोल्जर के साथ उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और उसे पूरे शहर में निवस्त करके उसे मार देते हैं। यही हमास के आतंकियों का चेहरा है। अब अमेरिका ने बोला है इजराइल को मदद देंगे, जो भी मदद होगी वो देंगे दोस्तों, असला हो तो असला भी दोस्तों। यही बात दोस्तों मोदी जी ने भी बोली है। और पाकिस्तान का स्टैंड क्लियर है दोस्तों, वह आतंकिस्तान है और आतंकिस्तान आतंकियों का ही सपोर्ट करेगा, यानी कि हमास का। इस जंग में इजराइल ने बोला है दोस्तों इतिहास बनाने को दोस्तों इजराइल तैयार है। वहां के पीएम ने बोला दोस्तों, आगे देखते हैं पाक मीडिया क्या कहता है वीडियो में। फौजी औरत थी, उसको मार के किस तरीके से उसको नेकेड करके और फिर उसकी डेड बॉडी को जैसे घुमाया गया पूरे में, वो भी एक बहुत शर्मनाक हरकत थी जो कि फलस्तीन की तरफ से या हमास की तरफ से कहिए कि की गई है। जाहिर है कि पूरे फलस्तीन को आप उसमें नहीं ला सकते, लेकिन बहरहाल एक झगड़ा है कि चलता चला जा रहा है और दोनों तरफ लोगों की जानें जा रही हैं। अफसोस होता है देखकर कि हम किस जगह पर पहुंच गए हैं कि अभी तक जहालत जो है वो अंदर से खत्म नहीं हुई है। मगर साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है वो इसके लिए मौजूद है। कई लोग जो है, कई कंट्रीज इसके ऊपर बात कर चुकी हैं और उनका यही ख्याल है कि चाहे वो इजराइल हो या फलस्तीन हो, दोनों को मिल बैठना चाहिए और उसके बाद 2 स्टेट्स बना देनी चाहिए जिसमें वो लोग आराम से रह सकें। अलग अलग दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर रह सकें और मजीद हम इस किस्म के झगड़े होते हुए ना देखें। फिलहाल कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये और बात है कि चाहे सऊदी अरब हो या दूसरी अरब कंट्रीज हो, वो सबकी सब इजराइल को ना सिर्फ ये कि तस्लीम करने जा रहे हैं, बल्कि इजराइल के साथ उनके टर्म्स बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर पाकिस्तान की तरफ से अभी भी यही स्टेटमेंट्स आ रही हैं और इसी किस्म की बातें की जा रही हैं कि जी हमने जो है वो हम फलस्तीन के साथ हैं और हमें जो है वो इजराइल हमारा जैसे कोई दुश्मन है। हालांकि ये और बात है, इजराइल ने कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी हमें जो है वो एतराज है और हमें बार बार सुबह से, बल्कि सुबह से क्या 2 दिन से पाकिस्तान के मीडिया पर
सिर्फ और सिर्फ इसराइल के खिलाफ ही न्यूज चल रही है। मैंने खैर एक ट्वीट लगाने की जुर्रत की थी और उसके बाद जिस तरह के कमेंट्स मुझे किए गए वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता भी नहीं सकती। बहुत से लोगों ने उर्दू में लिखा है और उर्दू में उन्होंने क्या कुछ कहना चाहिए गलत बातें की हैं, क्या कुछ बकवासियात लिखी हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन बहरहाल उससे हमारे लोगों की ज़हनी हालत का पता लगता है, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में आप अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो फिर तैयार रहिए कि आपको किस किस तरह की और कितनी घटिया तरीन बातें सुनने को मिल सकती हैं। खैर, हम बात कर रहे थे फलस्तीन की और हम बात कर रहे थे इजराइल की। तो यहाँ पर एक क्लिप भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो कि आप सबके जाने पहचाने अभिषेक मिश्रा जी का है और सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। कुरान में भी यहूदियों से दोस्ती करने को साफ साफ मना कर दिया गया है। यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। तो ये रिलीजन नेशनल सब नेशन मिलकर के इस प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि इसका सोल्यूशन आने वाले भविष्य में तो नहीं है, क्योंकि अरब वर्ल्ड इजराइल को मानता है, बट प्रॉब्लम है पैलेस्टीनियंस अरबों की बात मानने को तैयार नहीं है। और ना यूएई ने साइन कर लिया, सऊदी अरेबिया भी साइन करने, ITU-2 अकॉर्ड बना, आपको पता होगा, इंडिया अमेरिका और एमिरेट्स का। लेकिन पॉइंट वही है कि इनको पैलेस्टीनियंस मानने को तैयार नहीं है और ईरान इनको एक तरीके से हवा देता रहता है। तो आप पूछ रहे सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन यही होगा कि अंत में ये जब तक हमास को, क्योंकि इजराइल एक रियलिटी है। अब अगर आप जैसे आपके यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इजराइल को खाली कर देना चाहिए, वहां के यहूदियों को लैंड खाली कर देना चाहिए, तो वो भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि इस मुस्लिम्स तो ये दुनिया को नहीं कह सकते। आप अफगानिस्तान में कर रहे हो, यहूदी वो बुद्धिस्ट और हिंदू लैंड हुआ करता था। पाकिस्तान को आपने इस्लामिक लैंड बना दिया, वो एक हिंदू लैंड हुआ करता था, ठीक है ना। आपने ये कोशिश की वहां पे भी, क्या नाम है, सेंट्रल एशिया में, बट सेंट्रल एशिया इस्लामिक लैंड तो नहीं बन पाया, वो सेक्युलर लैंड बन गया। बट वहां की लोकल कल्चर और ये सब टेंगरीन और ये सब रिलीजन जो है ऑलमोस्ट वहां से खत्म कर दिया गया। हमास और इजराइल के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जंग कहीं किसी आलमी जंग में बदलने तो नहीं जा रही। इसकी वजह यह है कि हमें शिफ्ट्स नजर आ रहे हैं, सफ बंदियां होती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त मेरे सामने इंटरनेशनल मीडिया की साइट्स ओपन है जहां पर लम्हा ब लम्हा की खबरें आ रही हैं और अभी की ताज़ा तरीन खबर ये है कि हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं। हिजबुल्लाह ने मोटर स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं और इसमें हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो फिर मामला मजीद गंभीर हो जाएगा। तालिबान की तरफ से कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं जिसमें कहा गया कि तालिबान ने ईरान और इराक से शायद ये कहा है कि हमें रास्ता दे दें तो हम खुद जाकर इजराइल से निपट लेंगे। एक तरफ जहां ये है, वहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन की तरफ से इजराइल के हक में एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने इजराइल से ये कहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, वी स्टैंड विद इजराइल और इजराइल का हम हर कीमत पर साथ देंगे। यानी ये कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को न सिर्फ वेपन्स दिए जाएंगे, न सिर्फ उनकी असलहे से मदद की जाएगी, बल्कि हो सकता है कि वो अपने सोल्जर्स भी भेजें या जिस तरीके से भी अमेरिका इजराइल को इस वक्त सपोर्ट कर सकता है वो करेगा। उसने उसका ऐलान कर दिया। लेकिन इसी के साथ सेक्रेटरी ब्लिंकन ने मिस्र के, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से भी रब्ता किया है जिसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि इसको एस्केलेट होने से रोका जाए, इस कॉन्फ्लिक्ट को। दुनिया के कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए इसको रोका जा सके। लेकिन क्या बातचीत के ज़रिए इसको रोका जा सकेगा? इसकी वजह यह है कि एक और ख़बर जो कि अभी से 4 मिनट पहले की है जिसमें यह बताया जा रहा है कि मिलिट्री विंग ऑफ हमास कॉल्स पीपल टू जॉइन द फाइट। हमास ने लोगों को फाइट के लिए अब कॉल करनी शुरू कर दी है। और ये देखिए, जब ऐसी जंग में कोई कंट्री कॉल करता है तो वो क्या कहता है, जैसे कि नेतन्याहू साहब ने कॉल नेशन को कॉल किया और कहा कि अब यूनिटी की ज़रूरत है और हम इस वॉर में अगेंस्ट हमास विक्ट्री हमें हासिल करना है। तो उसी तरीके से जो हमास है उसने भी, उसका मिलिट्री विंग जो है उसने ये कहना शुरू कर दिया अपने लोगों से कि हमें लोगों की अब ज़रूरत है और पीपल टू